क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर फिर खिलेगा कमल? भाजपा ने पिछले चुनाव में ऐसे ध्वस्त की थी सपा बसपा की रणनीति। नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। खबरों की बात करते हुए आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। 10 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दूसरे दलों के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम समीकरण को ध्वस्त करते हुए 58 में से 52 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि मुस्लिमों के वोट मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही काट दिए थे। ऐसे में इस बार भी राह आसान नहीं होने वाली है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर कब्जा कर लिया, उसने सरकार भी बना ली। ऐसे में पिछले चुनाव में भाजपा ने सभी दूसरे दलों के समीकरणों को ध्वस्त करते हुए विजय पताका फहराई थी। इस बार क्या होगा, यह तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल को खिला पाई है या फिर कमल मुरझा जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लिकायत अली भाजपा उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को कड़ा मुकाबला देते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उन्हें 193 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम वोट बसपा सपा और अन्य दलों में बंट गए। ऐसा ही नजारा मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला था। भाजपा ने यहां से सोमेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया था, जबकि उनके सामने कई मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिनके वोट आपस में कट गए और इसका सियासी फायदा भाजपा को हुआ। बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। सपा बसपा के मुस्लिम कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ। भाजपा ने वीरेंद्र सिंह सिरोही को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्हें 1,11,538 वोट मिले थे, जबकि बसपा के मोहम्मद अलीम खान को 88,454 और सपा के सुजात आलम को 24,119 वोट मिले थे। ऐसे में इस सीट में भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अलीगढ़ शहर, सिवाल खास थाना भवन और लूनी जैसी सीटों पर भाजपा की रणनीति के सामने किसी भी दल की दाल नहीं गली। पिछले चुनाव में सपा का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक साबित हुआ था। इसके पीछे कारण सपा कांग्रेस के गठबंधन को बताया जा रहा था। हालांकि इस बार सपा ने छोटे दलों को एकजुट कर अपनी रणनीति बनाई है और तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। अब आगे क्या होगा, ये तो 10 मार्च को ही फैसला हो पाएगा। खबरों में आप बने रहें, आपको और भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।